अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो आपका पेज नंबर 233 है और चैप्टर आपका 7 ही कंटिन्यू है। और टॉपिक का नाम है एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। दैट मीन कि आपने यहाँ पे देखना है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है और कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तीन टर्म्स को देखना है, तीन चीज़ों को। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है और कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसिमेट्रिक। जो एसिमेट्रिक वर्ड है वो आप सबको पता है, सिमेट्री लेस। इसका मतलब होता है डेट इज़ अ सिमेट्री लेस। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, अगर ये कार्बन है, कार्बन के इर्द गिर्द हम लोग कोई एक जैसे ग्रुप्स अटैच कर दें। ये कार्बन के इर्द गिर्द हमने क्या किया, बिल्कुल एक जैसे ग्रुप्स अटैच कर दिए, तो ये कार्बन आपके पास क्या है, सिमेट्री कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके अंदर सिमेट्री मौजूद है, इसके इर्द गिर्द एक जैसे ग्रुप्स अटैच हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कार्बन लें जिसके इर्द गिर्द 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करें, कार्बन दैट हैविंग द 4 डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार्बन लिया, उसके एक तरफ हाइड्रोजन अटैच की, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये किसका फार्मूला है, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। ओके, तो जब इस कार्बन के चारों तरफ मैंने डिफरेंट एटम्स को ड्रा कर लिया और लैक्टिक एसिड का एक फार्मूला बन गया हमारे पास, तो हमने फिर देखा कि क्या ये कार्बन जो है जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट चीज़ें अटैच हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, क्या ये दूसरे सिमेट्री कार्बन से डिफरेंट है कि उसी की तरह का है। तो फिर हम लोगों ने एनालाइज किया कि डैट इज़ अ डिफरेंट कार्बन फ्रॉम द सिमेट्री कार्बन। ये ऐसा कार्बन है जो कि जिसके अंदर सिमेट्री मौजूद है, और ये ऐसा कार्बन है जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है। चारों के चारों ग्रुप्स क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस कार्बन को आप क्या कहते हो, एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, एसिमेट्रिक कार्बन। इसी कार्बन को आप कहते हो कायरल कार्बन। ओके, इसी कार्बन को आप कहते हो कायरल सेंटर और इसी को आप कहते हो एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, तो इसको आप एसिमेट्रिक कार्बन कह लो, एसिमेट्रिक सेंटर कह लो, या आप इसको कायरल सेंटर कह लो या कायरल कार्बन कह लो। ये जो आपकी टर्म्स है ये बिल्कुल क्या है, सेम है। ओके, तो वो कहता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए और क्या ज़रूरी है, दैट मीन कि कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरलिटी का होना ज़रूरी है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। डैट मीन कि अगर एक कंपाउंड मेरी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा रहा है, तो इसका मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई कायरल कार्बन ज़रूर मौजूद होगा। तो कायरलिटी मतलब कि एक ऐसे कार्बन का मौजूद होना जिसके चारों तरफ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, उस कार्बन का किसी सोल्यूशन के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाने के लिए। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, उसी को कायरल कार्बन कहते हैं, उसी को ही कायरल सेंटर कहते हैं। और ये जो सारा फिनोमिना है, ये सारी जो एबिलिटी होती है, इसको कायरलिटी आप कहते हो। तो जो कायरलिटी है मेरे पास कि एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स का होना, तो ये कायरलिटी किसी कंपाउंड के अंदर अगर मौजूद होगी तो आपके वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज आपके वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है, C3C, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH है, CH2 और CH3, ये आपके पास क्या बन जाता है, 2 प्रोपानोल बन जाता है। ओके, तो 2 प्रोपानोल का हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। तो 2 प्रोपानोल, इसके अंदर सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या कायरल कार्बन मौजूद है। देखिए, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये और एक ये, 4 टोटल कार्बन है। तो कायरल कार्बन कौन सा होगा इसमें से, इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक कार्बन है, तो 3 तो सेम ग्रुप हो गए ना, कोई 2 ग्रुप भी हमने सेम नहीं रखने, हमने तो चारों के चारों ग्रुप्स कार्बन के इर्द गिर्द डिफरेंट रखने हैं। तो ये कार्बन तो कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके भाई 3 हाइड्रोजन तो सेम हो गए। ये कार्बन देखते हैं, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है। तो ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मे बी नेक्स्ट भी कोई और कार्बन आ जाए। एक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा कायरल हो सकते हैं ना। तो नेक्स्ट कार्बन को देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्बन के एक तरफ कार्बन और 2 तरफ क्या है, हाइड्रोजन्स, और एक तरफ क्या है, कार्बन। अब यहाँ पर इसके इस तरफ तो कार्बन है, इस तरफ भी क्या है, कार्बन। ये कार्बन डिफरेंट है और ये कार्बन क्या है, डिफरेंट है। ओके, लेकिन 2 तरफ क्या आ गई है, हाइड्रोजन आ गई है।
तो हमने तो कहा कि कोई दो आइटम्स भी सेम नहीं होने चाहिए, दो ग्रुप्स भी सेम नहीं होने चाहिए, तो ये भी कायरल नहीं हुआ। और ये कार्बन भी आपको पता है इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी कायरल नहीं हुआ। तो डैट मीन इस पूरे कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन कौन सी हुई, सिर्फ ये जिसको हम लोगों ने स्टेरिक निशान से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कायरल कार्बन कौन सा है। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस, कि जो कायरल कार्बन होता है वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर इम्पोज नहीं होता। अब ये सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेजेस, ये आपके पास क्या सिस्टम है बेटा, आपके पास अगर आपने देखा हो, अपने दोनों हैंड्स को लें, अभी लें, अपने दोनों हैंड्स लें, अपने दोनों हैंड्स को आपने बिल्कुल सीधा नहीं अटैच करना, उल्टा एक हैंड की फ्रंट साइड्स और दूसरे हैंड की बैक साइड को अटैच करें। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी बिल्कुल स्मॉल फिंगर से अटैच होनी चाहिए। ओके, इस तरह आपने पूरे हैंड को क्या करना है, अटैच करना है। एक हाथ सीधा और दूसरा हाथ उल्टा। आपने दोनों हैंड्स को क्या किया, अटैच किया। जब आपने दोनों हैंड्स को अटैच किया तो आपने देखना है क्या दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं, दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर मिक्स नहीं हो रहे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसको कहते हो नॉन सुपर इम्पोजिबल, कि मेरे दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो आपके दोनों हैंड्स बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं ना, इनमें कोई इतना फर्क नहीं होता। तो दो एक जैसे दिखने वाली चीज़ों को आप क्या कहते हो, मिरर इमेजेस। तो जब मेरे दोनों हैंड्स जो कि मेरी मिरर इमेजेस थी, एक जैसी नजर आ रही थी, जब मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करवाया, सीधा नहीं, एक सीधा और दूसरा उल्टा। ओके, तो जब मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करवाया तो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज ये नहीं हुई। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हुई तो डैट मीन कि मेरे पास जो मेरा हैंडिडनेस प्रॉपर्टी है वो क्या है, कायरल प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह आपका ये जो कार्बन होता है, अगर इसी का मैं एक और यहाँ पे आइसोमर ड्रा करूँ तो वो आइसोमर और ये आइसोमर अगर एक दूसरे के ऊपर इनको मैं अटैच करवाऊँ तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो मिरर इमेजेस आप लोगों ने देख ली, ऐसी चीज़ें जो एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन जब इसको मैं एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करवाऊँ तो वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज ना हो, एक दूसरे से बिल्कुल ही मर्ज ना हो। ओके, तो जो आपके पास कायरल कार्बन होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस कर लें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक लैक्टिक एसिड। हमने क्या किया, इस लैक्टिक एसिड को थोड़ा सा रोटेट करवा लिया। ये आपके पास क्या था, मिथाइल ग्रुप इस तरफ, और ये आपके पास क्या था, ये मिथाइल ग्रुप। हमने इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप और मिथाइल ग्रुप्स की रोटेशन करवा के इनके ग्रुप्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इनकी रोटेशन करवा ली, इनको रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर आप इसको क्या करो, इम्पोज करवाने की कोशिश करो। आप इस पूरे मालिक्यूल को उठाओ, यहाँ से आपने ये पूरा मालिक्यूल उठाया, तो आप जब इसके ऊपर इसको रखोगे तो क्या बेटा, ये हाइड्रोजन तो इसके ऊपर आ गया, कार्बन कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल। अब ये इसके ऊपर, ये तो आप ऐसे उठा के रख रहे हो ना, तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इधर आएगा और ये मिथाइल ग्रुप इधर आएगा। डैट मीन कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो ये आप देखें मिरर इमेजेस हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही हैं, कोई इनमें फ़र्क है नहीं, देयर आर द मिरर इमेजेस। लेकिन ये जो मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रही, तो इसको आप क्या कहते हो, कायरलिटी कहते हो। तो आप कहते हो जो मेरा कायरल कार्बन है, दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते। तो आपके पास जो आपका कायरल कार्बन होता है उसके अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी होता है। अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो वो कायरलिटी शो करेगा, यानी कि वो कायरल होगा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो कायरलिटी शो नहीं करेगा, वो कायरल नहीं होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नॉन सुपर इम्पोज्ड जो होते हैं वो कायरल होते हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। सुपर इम्पोजिबल जो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाए वो ए कायरल होते हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग इम्पोजिबल की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है 2 प्रोपानोल का। 2 प्रोपानोल को ड्रा कर लिया हम लोगों ने। ओके बेटा, ये देखिए ये कार्बन जो है स्टेरिक कार्बन मिथाइल ग्रुप, इसको मैंने यहाँ से रोटेट करवा के इधर अटैच कर दिया। ये देखिए ये यहाँ पे आपका स्टेरिक कार्बन बॉटम पे है ना, बिलो, यहाँ पे हम लोगों ने इसको अपर पोजीशन पे अटैच कर दिया।
तो ये अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रोटेशन चेंज कर दी, मिरर इमेजेस है बिल्कुल, लेकिन मैंने उनके बॉन्ड्स की रोटेशन क्या की, चेंज करी। इस मिथाइल को उठा के इधर अटैच कर दिया, दोनों अब क्या बन गए, एक दूसरे के आइसोमर्स बन गए। अब इसको इम्पोज करें, इम्पोज करेंगे तो ये कायरस, ये जो आपका कार्बन है ये इधर आके अटैच होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डैट मीन ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, इम्पोज हो गई हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, इम्पोज हो जाए, वो आपके पास नहीं होते, कायरल कार्बन्स नहीं होते। तो ये आपने देख लेना है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है RS सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर। ये आपका पेज नंबर 237 है, पेज चैप्टर आपका वही कंटिन्यू है, चैप्टर 7। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, नोमेनक्लेचर देखना है। ये हम लोग ये जो स्टीरियो आइसोमर्स स्टडी कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप नाम दोगे? क्या इन आइसोमर्स को आप ऐसे ही लिखोगे जैसे आप प्रीवियस कंपाउंड्स को लिखते हो? वो तो आप कंपाउंड्स को नाम देखते हो ना, इन आइसोमर्स को हम लोग कैसे नाम देंगे? एक कंपाउंड के तो बेशुमार आइसोमर्स होते हैं, तो उनको आप कैसे लिखोगे? तो हम लोग इसको लिखते हैं थ्रू R&S सिस्टम। ओके, तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। इस RS सिस्टम को सबसे पहले यूज़ किया था कहान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम ने। इसको कहा जाता है कहान इन लोग प्रीलॉग सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले इसको कहान इन गोल्ड ने यूज़ किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आर का मतलब है रेक्टस, ये हमारे पास एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है राइट साइड। ओके, एस का मतलब होता है सिनिस्टर और इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड। ओके, ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड। तो आर का मतलब होता है रेक्टस, उसका मतलब है रेक्टस वर्ड का मतलब है राइट साइड। एस का मतलब है सिनिस्टर और सिनिस्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट साइड। अब ये इन दो चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इसको हम लोग, इसका मज़ीद क्या मतलब है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, प्रीवियसली हम लोग यूज़ करते थे प्लस अपने आइसोमर्स को प्रेजेंट करने के लिए। एक आइसोमर के साथ प्लस लगा दिया, दूसरे के साथ माइनस लगा दिया, कभी हम लोग इनके साथ डी लगा देते थे, कभी हम लोग इनके साथ एल लगा देते थे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटी थी, बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो हम लोगों ने अब इस सिस्टम को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं एडवांस नोमेनक्लेचर में आर और एस को ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम आपका है प्लस माइनस और डी एल आपके रेसिमिक मिक्सचर्स में यूज़ होता है। रेसिमिक मिक्सचर को नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं नोमेनक्लेचर के। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रूल है किसी भी नोमेनक्लेचर के लिए, इंडिकेट द कायरल कार्बन। आपको पता होना चाहिए कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन है कि नहीं, और अगर है तो वो कौन सा कार्बन है जो कि कायरल कार्बन है। मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा कार्बन मौजूद होते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट वन इंडिकेट करना है कायरल कार्बन। सेकंड, आप लोगों ने लिस्ट द सब्स्टिट्यूएंट बाय डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है आपके कार्बन के इर्द गिर्द जो ग्रुप्स अटैच है, आपने उसको लिस्ट करनी है, यानी कि उनको ऑर्डर देना है, नंबरिंग देनी है। लेकिन किस तरह से नंबरिंग दोगे, बाय डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक कार्बन है, इसकी एक तरफ क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो बेटा सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर मेरे पास ब्रोमीन का है, तो मैं नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन किसको दूंगी, ब्रोमीन को। सेकंड एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो सेकंड पोजीशन किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे। थर्ड एटॉमिक नंबर किसका है, मिथाइल का, तो थर्ड पोजीशन किसको देंगे आप, मिथाइल को देंगे। और फोर्थ वन पे फिर हमारे पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ओके, सॉरी, थर्ड पे आप लोग ने जस्ट पूरा मिथाइल नहीं देखना, आपने वो देखने हैं ग्रुप्स, वो एटम्स देखने हैं जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, कार्बन। तो थर्ड पे हमने क्या देखना है, जस्ट कार्बन का एटॉमिक नंबर। ओके, और फोर्थ पे फिर आपने किसका देखना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखना है। तो आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट पोजिशन किसको मिली, ब्रोमीन को, सेकेंड किसको मिली, क्लोरीन को, थर्ड किसको मिली, मिथाइल को, और फोर्थ किसको मिली आपके पास, हाइड्रोजन को। तो आपने क्या कर लिया, इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिस्ट कर लिया, डिक्रीजिंग, सबसे ज़्यादा इसका, देन एंड देन हाइड्रोजन। ओके, तो लिस्ट आपने कैसे करना है, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब आपने क्या करना है, अब आपने थर्ड पॉइंट के ऊपर आपने लोवेस्ट एटॉमिक नंबर जो आपके पास, जिस भी ग्रुप का लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होगा उस ग्रुप को मूव करवा देना है अवे फ्रॉम द व्यूअर। कि आपके पास जो व्यूअर्स हैं, यानी कि जो आप खुद ही हैं, आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपने उस हाइड्रोजन को, डैट मीन कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है या कोई भी जो भी हमारे पास ऐसा चारों में से ऐसा आइटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, जिसको फोर्थ नंबर मिलेगा, जो लोवेस्ट होगा, उसको आप लोगों ने मूव करवा देना है बैक पर, अवे फ्रॉम द व्यूअर।
अब हम लोग क्या करेंगे, उसको बैक पर मूव करवाएंगे अवे फ्रॉम द व्यूअर्स। वो कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम लोग को वेज और डॉट मॉडल लिखना पड़ेगा। अब वेज और डॉट मॉडल बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके पास वेज और डॉट मॉडल, यानी कि ये आपके पास वेज लाइन होती है, ये मेरे पास डॉट लाइन होती है। ये कार्बन कार्बन एक तरफ मिथाइल और एक तरफ क्लोरीन हमने अटैच कर दिया। अब वेज लाइन का मतलब है कि ये जो ब्रोमीन है बिल्कुल आपके सामने है, और डॉटेड लाइन का मतलब है कि हाइड्रोजन बिल्कुल आपके बैक पे, यानी कि कार्बन के बैक पे अटैच है और आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था, हाइड्रोजन था, उसको मैंने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया और बिल्कुल बैक पे लिख दिया। इन्होंने यही कहा था ना थर्ड रूल में कि मूव करवाएं लोवेस्ट प्रायोरिटी, यानी कि लोवेस्ट नंबर वाले एटम को मूव करवाएं अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो हमने पहले वेज और डॉट मॉडल से इसको मूव करवाना है अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो वेज और डॉट मॉडल से हमने इसको मूव करवा दिया अवे फ्रॉम द व्यूअर। कैसे पता चला कि हमने इसको अवे मूव करवा दिया, जिस चीज़ को डॉटेड लाइन के साथ लिखा जाए उसका मतलब होता है कि ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, ये आपसे अवे है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको आपसे अवे मूव करवा दिया। अब हमने इसको आर या एस नाम देना है। आर या एस नाम कैसे देंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे। ये मेरे पास 1 2 3 है, इसको रोटेट करवाएंगे। 1 से मूव करेंगे 2 के ऊपर, 2 से फिर 3 के ऊपर, और फिर मूव करके इधर आ जाएंगे। इसको इग्नोर कर देना है, इसको अंदर कंसिडर नहीं करना, ये बैक पे मौजूद है, बेशक आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये क्या है, बिल्कुल बैक पे। तो आप यहाँ से मूव करके 2 और 3 की तरफ आप इस तरह आए, तो ये आपके पास कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है उसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, उसको हम लोग एस नाम देते हैं। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये जो कंपाउंड है इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह हम लोग नोमेनक्लेचर के थ्रू इनकी क्या कर लेते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को निकाल सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज होगी तो उसके साथ आर लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो उसके साथ एस लिखेंगे। ओके, एक और बात बेटा देख लें, हमने हाइड्रोजन को क्यों बैक पे मूव करवाया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैक पे नहीं है, बिल्कुल फ्रंट पे है, चारों ग्रुप्स नॉर्मली जो अटैच होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मूव करवाएं 1 2 3, रास्ते में 4 आ रहा है, तो कैसे मूव 1 2 4 3, ये तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होगा। 1 3 4 ये भी कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो एक प्रॉपर ऑर्डर के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को बैक पे मूव करवा देते हैं, ताकि बाद में हमने जब उसको रोटेट करवाना हो, अपनी एक एरो को, अपनी एक कर्व को जब रोटेट करवाना हो तो वो ईजिली क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, और हमें एस या आर जो है रोटेशन वो दे दे। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैक पे मूव करवाते हैं या किसी भी लोएस्ट प्रायोरिटी को बैक पे मूव करवाते हैं। ओके बच्चों, ये आपने भी क्या देखा, अभी आपने देखा सिर्फ वेज और डॉट से इसको कैसे बैक पे मूव करवाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि फीचर प्रोजेक्शन से इस लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को बैक पे मूव करवाओ, तो फिर आप क्या करोगे, आप फीचर प्रोजेक्शन से भी इस लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को बैक पे मूव करवा सकते हो। फीचर प्रोजेक्शन में क्या करोगे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसको बॉटम में लिखते हो। कहाँ लिखते हो, बॉटम में लिखते हो। तो फीचर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ये फीचर प्रोजेक्शन होती है। फीचर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, एक हम लोग वर्टिकल और एक हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, और दरमियान के सेंटर का मतलब होता है ये कार्बन है, और उस फिर कार्बन के इर्द गिर्द हम लोग ग्रुप्स अटैच कर लेते हैं। ये जो आपके पास बॉटम, ये बॉटम है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये इधर जो भी ग्रुप अटैच है वो हमारे पास अवे है फ्रॉम द व्यूअर्स। ओके, यानी कि वो बिल्कुल बैक पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड को अगर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ये क्या था हमारे पास, ग्लिसरल्डिहाइड। तो बेटा ग्लिसरल्डिहाइड था हमारे पास। यहाँ पे अब ध्यान से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको लिस्ट करना है। लिस्ट कैसे करेंगे, ये मेरे पास कार्बन, इसके एक तरफ डायरेक्टली अटैच कौन सी है, ऑक्सीजन। इधर डायरेक्टली अटैच क्या है, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली क्या चीज़ अटैच है, कार्बन। अल्डिहाइड का ग्रुप कुछ ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड O और H, और ये कार्बन फिर मेरे इस कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी डायरेक्टली अटैच क्या है, कार्बन, और यहाँ पर डायरेक्टली अटैच क्या है, हाइड्रोजन। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, और वो क्या है, ऑक्सीजन। सेकंड पे क्या है, आप कहे मैम इस तरफ भी कार्बन अटैच है और इस तरफ भी क्या अटैच है, कार्बन अटैच है। अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव करेंगे। इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो देखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो भी देखेंगे। इसका नेक्स्ट मेंबर क्या है, इसके साथ नेक्स्ट क्या अटैच है,
हाइड्रोजन अटैच है। ओके, तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या है, इसके साथ नेक्स्ट क्या अटैच है, इसके साथ नेक्स्ट ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 1 एटॉमिक नंबर वाला है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो हम लोग सेकंड नंबर फिर इसे देंगे, और यहाँ पे इसको फिर थर्ड नंबर मिलेगा और हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर मिलेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको रोटेट करवाना है। जब हम लोग इसको क्या करवाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये 1 3 2 या 2 3 1, ये हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं बन रहा। तो हम लोग इसको प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए इन दोनों ग्रुप्स को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों ग्रुप को आपने नोटिस करना है, एथेनॉल को इंटरचेंज करेंगे विद द एल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखें, एथेनॉल को एल्डिहाइड के साथ हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर बन गया 1 2 3। अब हम इसको हाइड्रोजन को छोड़ देंगे क्योंकि वो लोएस्ट प्रायोरिटी का है, उसको बिल्कुल बैक पे रखेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको 1 से 2 2 से 3 की तरफ रोटेट करवाया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये आपके पास और बनेगा। ये आपके पास कौन सा आइसोमर है, और आइसोमर है। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लोग बात एक्चुअली क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि हम लोग अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि हमारे पास जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको फीचर प्रोजेक्शन में बॉटम पे कैसे रखते हैं, सॉरी बॉटम में रखा जाता है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जो था वो ऑलरेडी ही किस पोजीशन पे था, बॉटम पोजीशन में था, तो उसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन इस साइड पे होता या इस साइड पे हाइड्रोजन होता, तो फिर हमने क्या करना था, सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना था और अपने हाइड्रोजन को बॉटम पे लेके आना था। जब हाइड्रोजन बॉटम पे आ जाता, फिर हमने उन्हें इसको क्या देनी थी, लिस्टिंग करनी थी, इसकी नंबरिंग करनी थी। नंबरिंग करने के बाद अगर तो ऑर्डर ठीक है, 1 2 3 1 2 3 का बन रहा है, यानी कि आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, तो आप कहे इट्स ओके, आप उसको रोटेट करवाएं, आप उसको जो भी आर या एस जो भी इसका नाम बन रहा है आप उसको वो रोटेशन दे दें। लेकिन अगर आपके पास 1 3 2 यानी कि कोई ऑर्डर नहीं बन रहा, आप उसको रोटेट नहीं करवा रहे, तो आप इन ग्रुप्स को भी क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो फिर हमने इन ग्रुप्स को इंटरचेंज किया, हमारे पास एक ऑर्डर बन गया और हमने उसका क्या कर लिया, रोटेट करवाई हमने जब अपनी लाइट, तो हमें पता चला कि ये आर है। ओके, यहाँ पे अब क्या करते हैं, कुछ इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये एस है, ये जो भी आपके पास सामने ग्रुप है ये क्या है, ये एस है। तो एस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसकी नंबरिंग। जब आपके पास पेपर में ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा और कहा जाएगा कि बताएं ये एस है कि आर है, इसकी नोमेनक्लेचर करें, आर एस नोमेनक्लेचर करें, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपने क्या कहा कि हमने कायरल कार्बन इंडिकेट करना है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। कायरल कौन सा है, दिस वन इज अ कायरल कार्बन। ओके, और इसके इर्द गिर्द जो भी ग्रुप्स अटैच है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, ऑर्डर करना है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, इसको पोजीशन क्या मिलेगी, फर्स्ट। सेकंड किसका है, क्लोरीन का, इसको पोजीशन क्या मिलेगी, सेकंड। ओके, थर्ड किसका है, इस कार्बन का। हाइड्रोजन नहीं लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच है, मैंने वो देखना जो मेरे कार्बन्स के साथ चीज़ें अटैच हैं। ओके, थर्ड इसको मिलेगा, और फोर्थ किसको मिला, हाइड्रोजन को मिला। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी इसका नाम लिख सकते हैं। मुझे फीचर प्रोजेक्शन के थ्रू इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा हाइड्रोजन है, इसको मैं अंदर नहीं लूँगी, तो 1 2 3 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो मैम 1 2 से दरमियान में 4 आ रहा है, तो हम अब इससे क्या करें, तो आप इसको फीचर प्रोजेक्शन के थ्रू लिखो। आप इसको फीचर प्रोजेक्शन के थ्रू कैसे लिखोगे, फीचर के थ्रू भी लिखते हैं और हम लोग इसको वेज और डॉट के थ्रू भी लिखते हैं, दोनों के थ्रू लिख के देखते हैं। चलिए पहले वेज और डॉट के थ्रू हम लोग लिखते हैं। ये कार्बन, कार्बन एक तरफ क्या है, मिथाइल, एक तरफ क्या है, ब्रोमीन, एक तरफ क्या है, क्लोरीन। सॉरी, इसको थोड़ा सा वेज कर लेंगे और इसको क्या कर लो, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का था उसको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल बैक पे रख दिया। बिल्कुल बैक पे रखते नहीं, आपके ग्रुप्स मैच नहीं करने। ये आपने हाइड्रोजन को बिल्कुल बैक पे रख दिया। अब यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि ये मेरे पास क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे था और ये थर्ड पे था, ये फोर्थ पे था। अब इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैक पे चला गया। अब इसको रोटेट करवाओ 1 2 और 3। ओके, तो ये आपके पास कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, हरी अप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और आप इसको क्या नाम देंगे, आर नाम देंगे, एस आप इसको नाम नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसी को ही लिखते हैं फीचर प्रोजेक्शन के थ्रू। फीचर प्रोजेक्शन के थ्रू इसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो ये मेरे पास कार्बन थी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की,
और एक तरफ क्या थी, मिथाइल, और एक तरफ क्या है, क्लोरीन, और एक तरफ ब्रोमीन। इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मेरे पास मिथाइल। इसको हम लोग बिल्कुल बॉटम में अटैच करेंगे। हमने कहा था ना कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है उसको कहाँ रखते हैं, बॉटम में रखते हैं। तो अब इसको नंबरिंग देंगे, फर्स्ट, 2 एंड थर्ड वन। इसको ऑर्डर लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये भी आपके पास आर ही है। तो इस तरह बेटा अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, कोई भी स्ट्रक्चर, तो आप क्या कर सकते हो, उन स्ट्रक्चर को आप सिंपली भी नाम दे सकते हो। लेकिन अगर सिंपली आपको समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको वेज डॉट के थ्रू भी लिख के उसका जो लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा उसको बैक पे ले जाओ, और फिर आप उसको 1 2 3 से रोटेट करवा लो, और आप उसको फीचर प्रोजेक्शन से लिख के भी आप उसका नाम दे सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में आपको ये स्ट्रक्चर आए, ये स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन इधर हो, और ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो इधर, और कहा जाए इसका नाम लिखो। तो आप क्या करोगे, आप पहले हाइड्रोजन को बॉटम पे लेके आओगे, एल्डिहाइड को इधर लेके जाओगे, और फिर आप उसका क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में कुछ वेज और डॉट दे दिया जाए और कहा जाए इसका नाम लिखो, तो सबसे पहले आप उसको नंबरिंग दो, 1 2 3 4, उसकी सारी नंबरिंग दो। और अगर देखो कि जो डॉटेड लाइन वाला है उसको लोएस्ट नंबर ही मिल रहा है तो इट्स ओके, आप उसको फिर पीछे उसको मजीद कोई उसको चेंज ना करो। लेकिन अगर डॉटेड लाइन को ज़्यादा नंबर मिल रहा है और यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड्स को कम नंबर मिल रहा है, तो आप क्या करो, सॉलिड बॉन्ड को डॉटेड लाइन से इंटरचेंज कर लो। जिसको कम नंबर मिल रहा है उसको डॉटेड पे ले जाओ और दूसरे को सॉलिड पे ले आओ, और फिर आप उसको क्या करवाओ, रोटेट करवाओ। ओके, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ये कुछ मज़ीद पॉइंट्स थे, तकरीबन वही हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके भी रिपीट हो जाए। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपके पास लोएस्ट रैंकिंग, यानी कि वो ग्रुप जिसका लोएस्ट नंबर है, नॉट एट बॉटम देन इंटरचेंज ग्रुप्स, कि अगर लोएस्ट ग्रुप आपका बॉटम में नहीं है तो उनको इंटरचेंज करो। फॉर एग्जाम्पल वही चीज़ जो अभी डिस्कस हुई है, ये मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन। सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन सा लोएस्ट, अभी हमें नहीं पता कि विच वन इज़ द लोएस्ट। ऑर्डरिंग करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा, देन ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन है तो इसको नंबर 2 मिलेगा, और इसको नंबर 3 मिलेगा, और इसको नंबर 4 मिलेगा। अब क्या होना चाहिए, अब हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं, 1 2 रास्ते में 4 आ रहा है, 1 3, ये बिल्कुल कोई भी ऑर्डर नहीं बन रहा, मैं इसको रोटेट नहीं करवा सकती। अब मैंने लोएस्ट प्रायोरिटी को किधर लेके आना है, बॉटम पे लेके आना है। लोएस्ट प्रायोरिटी को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो आप देखिए, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ये आप इधर ले आए और इसको रोटेट करवा के आप इधर ले गए। अब आप इसको नंबर दें 1 2 एंड 3। इसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट इज़ एट बैक पोजिशन। ओके, तो अब आप इसको क्या करोगे, रोटेट करवाओगे 1 से 2, 2 से 3। तो बेटा ये आपके पास कौन सी रोटेशन बनेगी, एस बनेगी। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको कैसे लिखोगे, एस लिखोगे, तो डैट इज़ योर एस ग्लिसरॉल्डी हाइट। ओके, एस ग्लिसरॉल्डी हाइट। इसी तरह आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाएंगे तो आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से उसका नाम लिखना है। बेटा गलती नहीं करनी, स्टीरियो में मार्क्स बहुत ज़्यादा भी आते हैं, स्टीरियो में मार्क्स बहुत कम भी आते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मज़ीद रूल्स आ गए। ये आपके पेज नंबर 237 पर हम लोग दोबारा से वहीं पे पीछे चले गए हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। वो कहता है इफ़ द सेम एटम कनेक्टेड टू कायरल कार्बन प्रेफर द सेकंड। वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास कायरल कार्बन के पास सेम एटम आ जाते हैं, यानी कि इधर भी कार्बन था, ये कायरल कार्बन था, इसकी इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो सेकंड की तरफ मूव करें ना। सेकंड इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, तो अगर सेकंड भी यहाँ पे तो डिफरेंट है ना, कहता है अगर सेकंड भी सेम है तो थर्ड की तरफ मूव करो, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ एटम की तरफ मूव करते जाओ, तब तक मूव करते जाओ जब तक कोई डिफरेंट एटम ना आए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, चलो यहाँ इसको देख लेते हैं। कायरल कार्बन कौन सा है, हरी अब जल्दी से आप लोगों ने इसको देखना है। दिस वन इज अ कायरल। ओके, इस कायरल के एक तरफ हाइड्रोक्सिल है, एक तरफ ऑक्सीजन है। एक एक एटम को देखना जो डायरेक्टली अटैच होंगे। एक तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ कार्बन है, और इस तरफ भी क्या है, कार्बन। ये दोनों तो सेम हो गए। अब इनके नेक्स्ट को देखते हैं। इस कार्बन का नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन का नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जल्दी से, नजर आ रहा है, ओके व्यू हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से आप लोग देखोगे कायरल कार्बन कौन सा है, दिस वन इज अ कायरल। ये कायरल है, इसके दोनों तरफ मिथाइल है, ये कायरल नहीं है। ये कायरल है, एक तरफ ब्रोमीन है, CH है, हो सकता है ये कायरल। ओके, तो ये आपका क्या है, कायरल है। आप लोगों ने ठीक इंडिकेट किया होगा, होपफुली ठीक किया होगा। तो ये आपके पास क्या है, आपका कायरल है। अब बच्चों यहाँ पे अगर ये कायरल है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द जो ग्रुप्स अटैच है उनको नाम देना है, सॉरी नंबरिंग देनी है।
एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ एथेनॉल है और एक तरफ हमारे पास आइसोप्रोपाइल है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। इसको नंबर 1 हम सबको पता है क्योंकि ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है। ओके, दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन, उसको तो सबसे कम नंबर मिलेगा, उसको साइड पे रखते हैं। एक तरफ क्या है, कार्बन, इस तरफ भी क्या है, कार्बन, इस तरफ कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच देखिए, इस तरफ कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और इस तरफ कार्बन के साथ क्या है, फर्दर कार्बन। तो डैट मीन कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि अब मज़ीद इस तरफ क्या थी, मैंने कहा कि इस कार्बन के साथ कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या चीज़ अटैच है, 2 हाइड्रोजन। हम लोग अगर इनको ठीक करके लिखें, ये एक कार्बन, एक इसकी ये हाइड्रोजन, एक इसकी ये हाइड्रोजन, और एक इसका क्या है, OH ग्रुप। डैट मीन कि इसके साथ डायरेक्टली क्या चीज़ अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। फर्स्ट तो इसका भी सेम हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी सेम हो गई। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा मज़ीद किसी थर्ड कार्बन एटम, किसी थर्ड मेंबर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में इसके पास क्या था, ऑक्सीजन, और इसके पास क्या थी, कार्बन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो इसको सेकंड नंबर मिलेगा और इसको थर्ड नंबर मिलेगा। अब दोबारा से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये कायरल सेंटर, ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर मिल गया। ओके, तो फिर हम लोगों ने देखा कि इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी क्या है, कार्बन, दोनों सेम हो गए, सेकंड मेंबर की तरफ मूव करते हैं। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन्स, इसके साथ भी डायरेक्टली क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन्स। ओके, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन्स के अलावा डायरेक्टली और क्या चीज़ अटैच है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अटैच है। तो हम लोग कहेंगे इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसके साथ जो आगे डायरेक्टली अटैच है वो क्या है, मिथाइल यानी कि कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम होता है तो उसे प्रायोरिटी कम मिलेगी। ओके, तो आप इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, और हाइड्रोजन को आप फोर्थ वन दे देंगे। तो इस तरह आपको समझ आ गई कि अगर आपके पास कार्बन के साथ एक ग्रुप सेम हो जाए दोनों साइड्स वाला, तो थर्ड उनके दोनों साइड्स का आगे वाला देखो, यानी कि थर्ड देखो, सेकंड सेम है तो थर्ड देखो, थर्ड सेम है तो फोर्थ देखो, कहीं ना कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जरूर निकल आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट रूल हमारे पास, वो क्या कहता है, वो कहता है इफ़ द कनेक्टेड एटम इज डबल बॉन्ड देन, यानी कि अगर आपके पास कायरल कार्बन एटम के साथ कोई डबल बॉन्डेड अटैच है, ट्रिपल बॉन्डेड अटैच है, तो आपने क्या करना है, उसके एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना एज ट्वाइस एज थ्राइस। दैट मीन कि अगर ये मेरे पास इधर एक कायरल कार्बन था, इधर स्टेरिक निशान लगा देंगे, ये क्या था, कायरल कार्बन, उसके साथ जो कार्बन थी उसके साथ मेरे पास क्या थी, नाइट्रोजन थी, और नाइट्रोजन की क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपकी कायरल कार्बन है इसका सिर्फ 6 एटॉमिक नंबर नहीं लोगे, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसका 18 एटॉमिक नंबर लोगे। फिर 18 के हिसाब से देखोगे कि बकाया का इससे कम है या इससे ज़्यादा है। इसी तरह अगर आपके पास ये कार्बन है, इनमें से कोई भी ले लो, आपके पास अगर ये कार्बन है, इसका भी 1 2 3, इसका भी आप 6 नहीं लोगे, आप इसका 18 लोगे, इसका भी आप 18 लोगे, फिर देखोगे कि क्या इनसे दूसरों का ज़्यादा है कि कम है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसकी नेमिंग करोगे। ओके, तो अगर आपके पास ये डबल बॉन्डेड है तो ये 6 डबल टाइम है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको फिर देखोगे कि दूसरे ग्रुप्स का 12 से ज़्यादा है कि कम है। यहाँ पे कोई ना कोई कायरल भी अटैच होगा ना, फिर कायरल के साथ आप इन सब का हिसाब करके इनकी ऑर्डरिंग देते जाओगे। होपफुली आपको क्लियर हो रहे होंगे ये रूल्स। जो लास्ट वन है बेटा, वो आपके पास क्या है, वो कहता है कि अगर आइसोटोप्स आपके पास आकर अटैच हो जाएं आपके ग्रुप्स के पास, तो आप उसको क्या करो, आइसोटोप्स में हम सिर्फ यहाँ पे 3 ही डिस्कस करेंगे। आप क्या करते हो, आप ट्राइटेनियम को सबसे ज़्यादा नंबर देते हो, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सॉरी मैथ 3 होता है, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है। तो आप प्रायोरिटी में ट्राइटेनियम लिखते हो, फिर आप ड्यूटेरियम लिखते हो, फिर आप प्रोटीनियम लिखते हो। ओके, तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग इस तरह से कुछ बुक में देखोगे, बुक में आपके पेज नंबर 237 है, वहाँ पे एक पूरी लिस्ट गिवन है, प्रायोरिटी लिस्ट। उसमें से देख लोगे कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है, किसको थर्ड देनी है। अगर आप उसको ना भी देखो तो आपको चीज़ों के एटॉमिक नंबर तो आते हैं ना बेटा, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये पेपर में आ गया और कहा गया है कि इसका आप लोग क्या करें, RS नोमेनक्लेचर लिखें, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले इसको ऑर्डर दोगे। ये कायरल है, कायरल, ओके, तो नंबर 1 इसको मिलेगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अटैच है और इस कार्बन के साथ कार्बन भी अटैच है। तो डैट मीन कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, लेकिन इसके साथ जो कार्बन है वो ज़्यादा है।
बेटा देखिए ये भी कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन, दोनों सेम हो गए ना। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करूँगी। इसके साथ अगर देखूँ तो तीनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। इसके साथ अगर देखूँ दो तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या है, कार्बन। तो कार्बन अटैच होगी ना इसके एक तरफ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसको मैं सेकंड पोजीशन दूंगी और इसको फिर हम लोग ऑटोमेटिकली थर्ड और इसको फोर्थ पोजीशन देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फीचर प्रोजेक्शन में भी और वेज और डॉट दोनों प्रोजेक्शन में इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका आर बनेगी या एस बनेगी। अभी तो आप लोग किसी तरह से भी इसको रोटेट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल 1 2 और 3 ऐसे वाला इसको रोटेट कर सकते हो अगर आप अज्यूम करो कि हाइड्रोजन आपकी बिल्कुल बैक पे है। लेकिन बाय चांस कि अगर आपको कहा गया है कि फीचर प्रोजेक्शन भी ड्रा करो और वेज और डॉट प्रोजेक्शन भी ड्रा करो, फिर आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे एक इसकी फीचर प्रोजेक्शन ड्रा करोगे। फीचर प्रोजेक्शन में आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बैक पे रखना है। ओके, ये आपके पास क्या है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ आपका इथाइल ग्रुप है और एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है। इसको हम लोगों ने लिस्टिंग कर दिया। लिस्टिंग करने के बाद आप देखोगे ये आपके पास क्या बन गई, दैट इज़ योर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसको आप क्या करोगे, आर आइसोमर है मेरे पास, कौन सा आइसोमर है, आर आइसोमर है। ओके, अब अगर कहा जाता है कि इसका वेज ड्रॉ करो, तो जब आप इसका वेज ड्रॉ करोगे आपने दरमियान में कार्बन लिखी, कार्बन के बिल्कुल डॉट लाइन लगाओगे और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको डॉट के साथ लिख दोगे, हाइड्रोजन को लिख दोगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग वेज लिखेंगे और क्लोरीन को वेज की तरफ लिखेंगे और दो सॉलिड बॉन्ड लगाएंगे और जो भी दो ग्रुप्स बकाया बचे हैं उनको सॉलिड बॉन्ड के साथ हम लोग अटैच कर लेंगे। ओके, अब आप क्या करोगे, इसकी लिस्टिंग करोगे। आपने इसकी लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग करने के बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको रोटेट करवाओगे 1 से 2 एंड 2 से 3। तो ये आपके पास क्या बनेगी, क्लॉकवाइज, एंड दैट इज़ योर आर आइसोमर। तो ये आपके पास, आपको पता चल गया कि हमारे आर आइसोमर हैं। क्लियर, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद मसला हुआ तो आप इसको ज़रूर डिस्कस करना है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो आप अगर अपनी बुक की पीछे एक्सरसाइज खोलें तो बिल्कुल लास्ट में जो बुक की एक्सरसाइज है होपफुली वहाँ पर भी आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी करने के लिए। तो ये बहुत ईजीएस्ट है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर समझ नहीं आएगी तो उतना ही क्या है, टफ है। पेपर में इससे रिलेटेड एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन या आपको मे भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से करना है। क्लियर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।